जस्ट एक मिनट। देखो बेसिक पॉइंट है, तुम वो जो दो प्लेन इमेजिन कर पा रहे थे, जैसे तुम पे खड़े हो कोई भी लोकेशन पे, तो एक प्लेन कैसे इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे पॉइंट को लेंगे, इसको लेंगे, तो एक कोई तो भी प्लेन बन रहा होगा। फिर इस प्लेन को पूरा एक्सटेंड कर लो, एक प्लेन ये बन रहा होगा। और तुम जिस जगह पे खड़े हो और ये दोनों को, नॉर्थ और साउथ को मिला करके भी एक प्लेन बन रहा होगा। ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग प्लेन बन रहे हैं ना, ये प्लेन कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो ही रहेंगे, है ना। इंटरसेक्शन तो है इनके बीच में, देख पा रहे हो। और ये प्लेन ट्रायंगुलर नहीं है भाई, प्लेन का कोई शेप नहीं होता, है ना। प्लेन इन्फिनाइट डायमेंशन में है, मतलब इन्फिनाइट एक्सटेंशन में है। ठीक है। तो वो बट ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो वो दो प्लेन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करें ऐसा करके तो तुम्हें दिखेगा कुछ ना कुछ, कैसे तो भी इंटरसेक्ट होंगे वो दो प्लेन। तो वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली जगह है ये, दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे मान लो। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि चलो मान लो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन है, लेट अस से ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। दो अलग अलग प्लेन है, इसमें तो कम्प्लीटली तुम्हें रेक्टेंगुलर दिखा रहा हूँ मैं। और ऐसा है क्या कि ये बुक के शेप जितना ही बड़ा है प्लेन, ये प्लेन तो इन्फिनेटली बड़ा है, इसका कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, और भी ऊपर जा सकता है ये। तो इनके बीच का जो ये ओपनिंग वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कहलाएगा तुम्हारे अल्फा। ठीक है, ये अल्फा कहलाएगा। और जैसे बुक का जो दो हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल को मैं यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि बुक्स में तुम्हें ऐसे डायग्राम दिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये। ठीक है, तीनों ही एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है। अब मान लो कि बुक्स में कैसे दिखाते हैं वो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। देखो मैंने ऐसा बनाया है, बट ये प्लेन कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनेटली लार्ज जा सकता है ये प्लेन तो। ठीक है ना, ये तो प्लेन बहुत इन्फिनेटली, ये भी ऊपर वाला भी इन्फिनेटली लार्ज तक जा सकता है, इन्फिनेट हाइट तक। ठीक है। बट व्हाट दे विल बी डूइंग, वो ऐसा बताएंगे कि वहां पे लेटेस्ट से इस डायग्राम को देखते रहना। रुक जाए, थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ।
सिस्टम में। जैसे मान लो उस जगह पे ये डायरेक्शन है बी का, ठीक है। अब इससे थोड़ा तुम कंफ्यूज हो गए यार, थोड़ा मैं इस डायग्राम को ना रीओरिएंट करता हूँ। लेटर से ये डायरेक्शन है बी का, ठीक है, फिर मैं रीओरिएंट करूंगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर लगेगा, अभी देखते रहो। तो ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से तो थोड़ा नीचे है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल था, तो उससे नीचे है जो भी। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे आया है, चाहे यहाँ से मैं वो एंगल को बताऊं, चाहे यहाँ से वो एंगल को बताऊं, दोनों हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ये दोनों एंगल सेम है ना, थीटा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ऑनलाइन यहाँ पे बताना, कोई बात नहीं। लेट मी शो यू, तुम्हें बुक्स में कैसे डायग्राम दिखेगा, लेट मी ट्राई इट अगेन। हाँ सेम तो होगा ही, है ना, सेम होगा, बट बुक में ऐसा डायग्राम दिखाएंगे ना, वो नहीं दिखाएंगे वो लोग, ठीक है? वो करेक्ट है, मैं सही बताया है, वहाँ पे सेम ही होगा वो दोनों एंगल, बट इट विल बी शोन टू यू इन दिस फॉर्मेट। ये डायग्राम वो बनाएंगे, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। अब ये डायग्राम पिछले डायग्राम के हिसाब से मत सोचना प्लीज, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से एक्चुअली थोड़ा नीचे आया हुआ है अब ये सेम हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बट इनके बीच का जो एंगल है, ये पेज जितना खुल रखा है, ये पेज कुछ तो खुल रखा है ना एक्चुअल जगह से, ठीक है। तो यस सर। हाँ, ये पेज के खुलने वाले एंगल को तो अभी भी हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही बोलेंगे, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही है, ठीक है। बट ये जो हॉरिजॉन्टल से जितना लेवल नीचे आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन राइट नाउ, ठीक है, नॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये थीटा कहलाएगा, ये एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। इस ये बी नेट है अगर तुम समझ रहे हो तो, और कहीं के भी बी नेट को दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, बोर होना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को। प्लेन क्लियर है सर, वो बी वाला थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। हाँ बता रहा हूँ मैं, देखो, जैसे यार देखो, यहाँ पे ये बड़े वाले प्लेन को देख पा रहे हो क्या, ये बड़ा वाला प्लेन और वो छोटी वाली कॉपी के बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा इन दोनों पेजेस के बीच में, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ये कॉपी के पेज, ये कॉपी के पेज, वो तो एंगल ऑफ हमारा डिक्लिनेशन हुआ, ठीक है। ये कॉपी का जो पेज है, ये बड़ा वाला, जो मैग्नेटिक वाली कॉपी है, कॉपी मैग्नेटिक वाली पेज है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा बी नेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसी प्लेन में रहेगा बी नेट पक्का, हमेशा रहता ही है, ठीक है ना। वो हो सकता है ऐसा हो, या फिर हो सकता है वो किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक लोकेशन में एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वो हो सकता है वो ऐसा हाँ, करके सर हो। वो किसी भी आर्बिटरी लोकेशन के लिए है ना। हाँ, लेकिन वो रहेगा इसी प्लेन में हाँ उस जगह पे। एग्जैक्टली, जब हाँ
हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, कोई एक ही रहेगा बट इन सब में से। ठीक है, तो वो ये भी तो हो सकता है ना फिर उस जगह पे ये वाला लाइन। ठीक है, तो क्या करते हैं बुक्स बनाने वाले, वो वैसे मुझे ये बोलना चाहिए कि अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये बी नेट होगा कहीं ना कहीं पे करके, ये बी नेट होगा। और ये बी नेट का ना दो कंपोनेंट मैं बनाऊंगा, एक बी वर्टिकल और एक बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बट मुझे हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही लेना है ना। मतलब हाउ टू से दिस, अगर ये वर्टिक ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना एक तो, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये दोनों एंगल सेम था अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, तो बुक्स बनाने वाले क्या करते हैं वो इस वाले को बी हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं। ठीक है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लेवल ही है जबकि। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, अगर ये समझ पा रहे हो तो सब क्लियर है तुम्हें। बट व्हाट दे आर गोइंग टू शो इन बुक वो दिखाया है मैंने यहाँ। चलो फिर से आते हैं कॉपी में। तुम अपनी कॉपी में जो एक पेज खोले होगे, ठीक है, जस्ट ओपन अ पेज। ठीक है, अब इसमें मैं ये लड़की देख पा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन खींच दे रहा हूँ नीचे से, इस तरीके का कुछ, इसको ओपन करके। तो ये जो तुम्हें पेन दिख रहा है ना नीचे की साइड में, ये बी नेट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये पेन जो है वो बी नेट है, तो इसका एक कंपोनेंट ये बी एच होगा, एक कंपोनेंट नीचे बी वाई होगा। ठीक है, तो ये बी नेट बस हमने बना रखा है। कॉपी तो इन्फिनेटली एक्सटेंड की जा सकती है, बट ये बी नेट बना रखा है। ठीक है, फिर से बोल दूं, ये बी एच और ये बी एच की वैल्यू सेम निकल करके आएगी, तुम्हें बस यहाँ पे देखने में अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनफ ऑफ दिस थिंग। हाँ, बुक वाले में थोड़ी दिक्कत जा रहा है तो प्लीज देखना, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। एक बार खुद जाकर के रीड करो और दोबारा आ जाएंगे इस चीज में, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से समझा पाना। सर डोंट वरी अबाउट दिस। मतलब बुक हाँ, वाला क्या किया, पहले उसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेके गया, फिर थोड़ा सा लेफ्टवर्ड की तरफ रोटेट भी कर दिया है। हाँ सर वही। देखो यार, मैं यहाँ पे इस चीज को ना ट्राई करता हूँ ब्लैक लाइन से ड्रॉ करने का। ये वाली प्लेन तो ऐसे इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है ना। चलो छोड़ो यार, तुम बस ये पहले समझो कि दोनों बुक के बीच के एंगल अल्फा है, ये बात समझ गए हो? बुक के ये जो राइट साइड वाला पेज है ना, ये नीचे वाला पेज जो उधर नहीं गया है, उधर वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पेज, इसी वाले पेज में कहीं ना कहीं पे, इस वाले पेज में कहीं ना कहीं पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी। तो वो हो सकता है ऐसे ही हो, बी नेट। ठीक है, बी नेट की तरफ ही तुम्हारा मैग्नेट झुकेगा एक्चुअली में। ठीक है, बी नेट की तरफ तुम्हारा मैग्नेट झुकेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, ये बी एच और ये बी बी वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है इसको मैं बस उधर बस घुमा रहा हूँ ना हल्का सा, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी घुमा रहा हूँ मैं, उसको तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही घुमा रहा हूँ, मैं इधर शो कर रहा हूँ उस चीज को। कुछ गड़बड़ है क्या इस बात में? यहाँ नीचे ना शो करके यहाँ हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा हूँ, है तो हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ये सर, भी नेट, ये भी नेट ही है। वो समझ में आ गया। ठीक है, यस सर। तो ऐसा करके वो दिखाएंगे, वो क्या करते हैं ऊपर वाली बात को नहीं दिखाते हैं, यही बात तब से समझाना चाह रहा हूँ। एक फाइनल बार सुन लो, जैसे जब ये ओपन रहेगा और वो उधर ओपन रहेगी वो पेज ना, वो क्या करेंगे,
एक्चुअली में दे शुड शो इट लाइक दिस, ये बी नेट है, ये बी हॉरिजॉन्टल है, ये बी वर्टिकल है। अब सोचो, इसके वर्टिकलिटी को चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको बस मैं हल्का सा उधर रोटेट कर रहा हूँ, कॉपी को बस, और उसको बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए बी हॉरिजॉन्टल है। सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। कंपोनेंट तुमने ले लिया है, उसको बस अलग जगह पे दिखा रहे हो, पूरे प्लेन को हल्का सा शिफ्ट कर रहे हो, मान लो तुम्हारे देखने का जगह बदल जा रहा है, जैसे भी मान लो, ठीक है। ऐसा उनको शो करना चाहिए। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस चीज को ना शो करके वो लोग इसको दिखाते हैं। तब मैं बोलूँ कि ये जो बीनेट है ना, अब यहाँ पे बीनेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्या? ये बीनेट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस बीनेट इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल। उसी चीज को वो लोग यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ये बीनेट जो है हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बीनेट हॉरिजॉन्टल नहीं। अब कुल मिला करके छोड़ो, ये कभी तुम्हें दिख गया तो दिख गया, वरना तुम्हें ऐसा आएगा कि भाई एक बीनेट है कहीं पे, ये आएगा मोस्टली तुम्हें। और अगर वो बीनेट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये बी वी रहेगा, ये बी एच रहेगा। ठीक है, और क्या, बस बी नेट का जो कॉस थीटा होगा वो बी एच रहेगा, और बी नेट का जो साइन थीटा रहेगा वो बी वी रहेगा। तो अगर तुम्हें टैन थीटा निकालना हो तो बी वी बाई बी एच निकाल सकते हो, ठीक है। और बी जो रहेगा वो रियलिटी में बी वी और बी एच का ये रहेगा। इतना समझ पा रहे हो क्या ये डायग्राम से? यस सर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे ये वर्टिकल नहीं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये बी यूनिट, वो ये लाइन है, ठीक है। देखो मैं इन कॉपी को ऐसे भी बना सकता था, सर इस वाले से तुम समझ ही जाओ। एक पेज ये बनाई मैंने, और दूसरी पेज को ना ऐसे टाइप का बना दिया, और इसको अबाउट कट कर दिया उस पेज को बोल दो हाँ सर, कट कर वो दिया, ज्यादा नीचे से सही। कट कर दिया, एग्जैक्टली ये। और वो हॉरिजॉन्टल वाले को बस ऊपर शो कर दिया, अब समझ में आ गया सर। ठीक है, इसका जो पेज का रिमेनिंग हिस्सा है ना वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये पेज का जो लाइन हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये वाली लाइन, ये तो दिखाई नहीं रखी इस डायग्राम में, समझ रहे हो? यहाँ कहीं पे होता वो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, समझ रहे हो? और उन्होंने उसकी जगह पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रखा है, ठीक है। ये बी नेट का डायरेक्शन है, ये वो लाइन रहती जो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बनती, ये नहीं है, उसकी जगह ये हॉरिजॉन्टल दिखा रखा है। तो हॉरिजॉन्टल से तो एंगल हमारा थीटा ही है ना भाई, चाहे इस हॉरिजॉन्टल से बोले उस हॉरिजॉन्टल से बोले, हॉरिजॉन्टल से कितना वर्टिकल गिरे वो थीटा है। बी नेट के अलॉन्ग हमारा मैग्नेट रहेगा, बस इतनी सी बात है। वाह, ठीक है। वो व्हाट दे डू, दे डोंट शो दिस डॉटेड लाइन, दैट इज इट। चलो ठीक है यार, हो गया, बहुत बहुत हुआ। तुम्हें इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो बहुत सरल क्वेश्चन आता है ना, जेई में आता है, और भाई इसलिए इतना मेहनत किया मैंने। जेई मेंस में क्वेश्चन पूछने से थे कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोला मतलब बी नेट बोला है उसने कुल मिलाकर के, ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि इट मेक्स थीटा डैश एंगल, थीटा डैश इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम सावधान रहो कि थीटा कौन से दे रहे हैं, थीटा डैश एंगल विथ वर्टिकल, ठीक है। बस बोल दिया ऐसे, वेर थीटा डैश इक्वल टू 60 डिग्री बोल दिया लेटेस्ट से, ठीक है। फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट बोल देंगे, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो तुम्हें हर बार ये डायग्राम बनाने आना चाहिए, सिंपल वाला, 3D वाला नहीं। मैं तो 3D वाला इसलिए बता रहा था ताकि तुम बुक देख करके कंफ्यूज ना हो। तो तुम बोलना बी वी है कहीं पे, भाई बी एच है, मैं 3D वगैरह कुछ नहीं जानता, कहीं पे भी बी है,
वर्टिकल के साथ में थीटा डैश एंगल दे रखा है इसने 60 डिग्री, ठीक है, तो दोनों निकाल लोगे, खत्म हो गई बात, ठीक है, हर एक चीज निकाल लोगे ना इसका, या तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन से, ठीक है, कभी कभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है और ये सब फॉर्मूले जानते ही हैं, बस इतनी सी बात है। बी का कॉस थीटा ही बीवी है, बी का साइन थीटा ही बी एच है। ओके डन। इसकी डायग्राम खींच लो, यहाँ पे जिस भी डायग्राम से तुम समझे होगे, ठीक है, याद रखना कि मैं यहां से ये वाला एंगल बताता, ये वाला, तभी भी अल्फा बोलता, फटे पेज के कहीं भी साइड से दूसरे पेज तक एंगल बताओ तो अल्फा ही रहेगा वो। ये भी थीटा ही है। चलो, न्यूट्रल पॉइंट सर्च करना है एक बार घर पे, होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं बोल देता हूँ ओरली, कंप्लीट बता देता हूँ। ले, ठीक है, क्या बोल रहा था, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट सर्च करना घर पे, रीड करना, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नंबर का डेफिनेशन है बस, ठीक है, तुम सोचो, तुम धरती में रहते हो कहीं पे, तो कहीं पे तुम्हारे पास में यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इधर की तरफ, तो तुमने कोई एक दूसरा मैग्नेट ले आया खुद से हाथ से बनाया हुआ, या फिर कोई और दूसरा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके चलते यहाँ पे अगर नेट आ जाए, बी नेट जीरो आ जाए, जिसके चलते मतलब बी ड्यू टू अर्थ प्लस बी ड्यू टू अदर सोर्सेस जीरो हो सकते हैं ना, तो जिस जगह पे ये दोनों का सम जीरो हो जाए, वो वाले लोकेशन को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। सिर्फ अर्थ अर्थ के चलते कहीं पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, ड्यू टू अर्थ ओनली? नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा कभी भी। नहीं सर। सोचो कि ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, एट सम पॉइंट ड्यू टू अर्थ एंड अदर सोर्सेस जो हमारे आसपास हो, वहां पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। बाहर से वो सब आते हैं, देखियो मेटियोर वगैरह, मेटियोर वगैरह गिरते रहते हैं अर्थ में, डस्ट पार्टिकल हर समय कई टन गिरते हैं हर दिन पे, जानते हो ना, तो उनके साथ कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, सुने हो, तो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं तो न्यूट्रलाइज्ड एक्साइटेड स्टेट में भी आ सकते हैं, गर्म होकर के फ्रिक्शन से आ रहे हैं कोई डस्ट पार्टिकल, तो उनमें एक्साइटेशन के चलते उनके इलेक्ट्रॉन अलग भी हो सकते हैं, तो जितने भी ऐसे चार्ज पार्टिकल, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल आए, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन से बिछड़ा हुआ उसका कोर, कोई भी आ जाए, ठीक है, वो अगर ऐसे आएंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, एकदम लेटरल एंट्री नहीं, थोड़े थोड़े से लेटरल एंट्री को देखते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सर्कुलर मोशन करने लग जाते हैं, जानते हो ना, और सर्कुलर मोशन करते ही करते वो नॉर्थ पोल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, पोल्स तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल ही नहीं, पोल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसीलिए पोल्स के आसपास के लोकेलिटी में ऑरोरा बोरियोलिस दिखता है, जानते हो क्या, कलरफुल स्काई देखे हो, नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स, हाँ, ये सर देखिए। कभी भी ये इक्वेटर तक नहीं पहुंच सकते, कभी इक्वेटर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कहीं से भी आ रहे हो उनको पोल तक पहुंचाना मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे रखा है यहाँ पे, तो हमें याद रखना है कि कभी भी दे नेवर रीच इक्वेटर, इक्वेटर कभी नहीं, पोल्स हमेशा, ठीक है, हाँ ये वहां तक ही पहुंच रहे हैं, नॉर्दर्न लाइट्स मतलब तुम समझ रहे हो, एक सर्टेन जोन तक ये लोग पहुंचते हैं, ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन के पहुंच जाने से कलर कैसे आ गया वहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिकम्बाइन होंगे तो अलग अलग लाइट निकलते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार रिकॉम्बिनेशन होते रहता है, रिकॉम्बिनेशन बाहर होना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा नोट की तरह दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करके एक टॉपिक आता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कभी कभार ही क्वेश्चन इससे आते हैं, काफ़ी ऑब्सक्योर टॉपिक है। ठीक है, फिर भी अगर समझ सकते हो तो समझो, और नहीं भी समझा पाए तो क्लास खत्म और चैप्टर खत्म मानेंगे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये क्या करता है, ये कहीं की लोकेशन का, है ना, यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड डाटा पॉइंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाटा पॉइंट। हाँ, चैप्टर खत्म, ये चैप्टर में कुछ नहीं है। और तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता कैसे, ये देखो, एक वर्टिकल सा सर्कल होता है, ये वर्टिकल है ट्रूली, जैसे तुम वर्टिकल जिसको जानते हो, ठीक है, वही वर्टिकल है। वहां से सेंटर से निकालो एक, और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाओ। ये जो सर्कल है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, कैसा सा है, समझ गए हो क्या? एक सर्कल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, एक सर्कल वर्टिकल म्यूचुअली है, परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हम लोग कंपास को रख देते हैं, तो ये कंपास जो है हॉरिजॉन्टल कंपास है ये। ठीक है, अब इस वर्टिकल सर्कल में हम लोग करंट पास करते हैं। अगर वर्टिकल सर्कल में करंट पास करोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल रहेंगी, ये बात समझ पा रहे होगे, है ना? अब ये यस सर। सोचो कि ये किधर अलाइन होगा, जब करंट नहीं है, व्हेन देयर इज नॉट नो करंट। ठीक है, तो ये जो कंपास है, हाँ, ये जो कंपास है वो किधर तो भी एक डायरेक्शन में अलाइन रहेगा, और वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, बी नेट बी एच ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में, जब आई जीरो है। कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ। सोच करके बताओ। देखो भाई, एक्चुअली में तो बी नेट की तरफ जाना चाहेगा ये कंपास, बट बी नेट की तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, धरती मतलब कंपास को खोद करके अंदर नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, तो कम से कम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ तो चले ही जाएगा, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट है, बी वर्टिकल बी हॉरिजॉन्टल। बी वर्टिकल को फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल को तो कम से कम कर पा रहा है। ठीक है, तो कंपास ऐसे पॉइंट करने लग गया, मान लो इधर की तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब तुम कंपास को चालू करते हो ना, तो जब तुम कंपास को चालू करते हो तो उस समय तो कंपास के चलते जो करंट आ रहा है वो तो एग्जैक्टली इधर की तरफ जाना चाह रहा है। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तब वो इधर की तरफ वो जाना चाह रहा है, मतलब इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बी ड्यू टू करंट है। तो जो तुम्हारा अब ये निडल है, वो कहीं मिडिल पाथ में आकर के रुक जाएगा ना, समझ रहे हो? वो कहीं मिडिल पाथ में आकर के रुक जाएगा, तो पहले वाले से कुछ ना कुछ थीटा एंगल तो डिफ्लेक्ट हुआ होगा ये। ठीक है, फिर से सोचो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में लेट अस से फॉर द सिंपलिसिटी वो पहले इधर था, फिर हॉरिजॉन्टल लेवल में ही तुमने ये बी एच है, बी ड्यू टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल, और ये है बी ड्यू टू करेंट।
तो पहले तो इधर ही रहा होगा, अब ये भी आ गया बी ड्यू टू करंट, तो ये क्या करेगा, बीचों बीच में कहीं पे जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो वो थीटा एंगल बना रहा होगा यहाँ से, जहां पहले वो हॉरिजॉन्टल जिधर था ना, उधर से कुछ तो थीटा एंगल बना रहा होगा। इसके इस थीटा एंगल को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम अगर हम बात करें इसमें क्या होता है ना, ये रोटेटेबल होता है, ये वाला जो सर्कल होता है। ठीक है, ये रोटेटेबल मतलब इसमें कोई एक चीज़ रोटेटेबल होती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, तो मुझे सोचने दो क्या रोटेट करने से काम हो जाएगा। जस्ट एक मिनट। सोचो अगर हम बाहर वाले सर्कल को रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले को रोटेट करो अंदर रोटेट ना हो, ऐसे अरेंजमेंट तो आ जाते हैं ना हिंज वगैरह को ऐसे मैनिपुलेट करके कि बाहर वाले को रोटेट करो बट बीच वाला वैसा का वैसा रहे, इस तरीके से कभी सुना है ऐसा अरेंजमेंट? कभी नहीं सुने हो? ठीक है, चलो ऐसा सोचो कि बाहर वाले को रोटेट कर लेंगे। सोचो कि ये सबसे पहले जब जिधर की तरफ भी पॉइंटेड आउट रहा हो, क्विकली समझना, इधर की तरफ भी हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला पॉइंटेड आउट रहा हो, तो तुम ऊपर वाले को क्या करो, इसके ऊपर वाले को ऐसे मोड़ो कि उसके चलते जो आई प्रोड्यूस हो, उसके चलते जो बी प्रोड्यूस हो, ठीक है, वो बी हमेशा परपेंडिकुलर आ जाए इस बी एच के। हमेशा नहीं, मतलब जैसे इधर बी एच की तरफ ये पहले पॉइंट आउट किया हुआ है, तो तुमने सर्कल को ऐसे रखा कि ये बी ड्यू टू करंट आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हारा निडल एक्चुअली में इधर इफेक्टिवली पास पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, कुल मिला करके वो पहले बी एच की तरफ पॉइंट कर रहा था, तुमने बाहर के सर्कल को ऐसे घुमाया कि बी एच से परपेंडिकुलर ही प्रोड्यूस हो हमारा बी ड्यू टू करंट, तो हमारा निडल जो है वो कहीं इधर की तरफ पॉइंट करेगा। 10 बार उसी बात को बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इस केस में tan थीटा को क्या लिख सकते हो, बी करंट अपॉन बी एच। ठीक है, तो बी एच tan थीटा कितना हो जाएगा, बी करंट, और बी करंट कितना है इस केस में, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। समझ रहे हो? और tan थीटा तो तुम मेजर खुद कर पा रहे हो, तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है हर चीज। समझ रहे हो ना, ये तो मेजरेबल है। ये रेडियस इस सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, एन पता है तुम्हें, करंट तुमने खुद पास किया है, कैसे पास किया करंट, ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हें बी एच पता चल गया। ये tan थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, इसमें वर्टिकल जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें बी एच पता चल गया, तो इट इज यूज टू मेजर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, इट इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। कितने लोग को नहीं समझ में आया क्या हुआ है, बताओ। पूछ सकते हो, डरो मत। क्लियर है सर। ये बाहर वाला घुमाने वाला अगर तुम नहीं जानते होगे ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हम अंदर वाले को घुमा सकते हैं, बाहर वाले को घुमा सकते हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। वो जॉइंट में परफेक्टली तो अभी बता नहीं पा रहा हूँ कि हाउ टू डू इट। वो तुम ऑप्टिक शॉप वगैरह में जाते हो तो देखते हो ना कि अंदर वाला मिरर घूम जाता है यार। ठीक है, वैसा टाइप का वो तो वर्टिकल में घुमाता है, तुम हॉरिजॉन्टल में घुमाने वाला कुछ सोचो। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन रहता है ना, उसके परपेंडिकुलर उसको ले जाने की पहले कोशिश करते हैं, फिर करंट पास करते हैं। ठीक है, तो निडल पहले इधर देखते रहता है, एंड जस्ट इन केस अगर करंट पास प्रोड्यूस हुआ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, तो उसके वजह से निडल कहीं बीच में आ जाता है। ठीक है, चलो डन। क्वेश्चंस करना है इसके एनसीईआरटी के सारे।